बीते दिन यानी 3 अक्टूबर को अशोक तंवर का मन एक बार फिर डोल गया और राहुल गांधी की मौजूदगी में दोबारा वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन सियासी गलियारों में तंवर के कांग्रेस में शामिल होते ही ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिरी वक्त में कांग्रेस तंवर को दोबारा पार्टी में वापसी कराकर हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाह रही है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। तो तंवर का बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस में शामिल होने की पटकथा कुछ दिन पहले से ही दिल्ली में लिखी जाने लगी थी, जिसके पीछे अजय माकन का काफी अहम रोल रहा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक तंवर के मैसेज को हाईकमान तक अजय माकन नहीं पहुंचाया था। माकन की भूमिका इसलिए भी अहम रही क्योंकि अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका अजय माकन की कजन है। माकन के मैसेज के बाद कई दिन मंथन हुआ, जिस पर मुहर तब लगी जब राहुल गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए थे और कुमारी शैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी। माना जा रहा है कि अशोक तंवर को लेकर पहले सोनिया गांधी से शैलजा ने चर्चा की। शैलजा से चर्चा इसलिए भी क्योंकि हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा शैलजा है। उनकी नाराजगी चुनाव पर काफ़ी असर भी डालती है। यही वजह रही कि उनसे चर्चा के बाद तंवर को वापस लाने पर मुहर लगी। हालांकि तंवर राहुल गांधी के पहले से ही करीबी भी रहे हैं। यही वजह रही कि महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी के मंच पर ही तंवर को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। इधर तंवर कांग्रेस में शामिल हुए और उधर हरियाणा की सियासी हवा का रुख बदलने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने तंवर को शामिल कराकर एक तीर से दो निशाने साधे। पहला निशाना शैलजा पर की गई टिप्पणी को दलित समाज भूल जाए, क्योंकि तंवर भी दलित समाज से आते हैं और कांग्रेस में शामिल होते ही समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ही दलितों का सम्मान करती है, इसलिए तंवर ने बीजेपी को छोड़ दिया। वहीं दूसरा निशाना दलित समाज को एकजुट कर वोटर्स को अपने पाले में लेना, क्योंकि शैलजा और तंवर दलित समाज के बड़े चेहरे हैं और दोनों ही समाज में काफी प्रभाव भी रखते हैं। शैलजा और तंवर के पार्टी में रहने से सीधा फायदा चुनाव परिणामों में देखने को मिल सकता है। तंवर राहुल के करीबी रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को छोड़ा और हर पार्टी की दुखती नसों को टटोल कर कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। तंवर ने करीब 5 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के बाद कांग्रेस का साथ छोड़ा था। बाद में उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम से पार्टी बनाई, जिसके बाद 2021 में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही महीनों बाद टीएमसी को भी अलविदा कह दिया और 2022 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद उनका मोह आम आदमी पार्टी से भी भंग हो गया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की टिकट पर सिरसा लोकसभा से शैलजा के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन भारी वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और अब मतदान से 2 दिन पहले अशोक तंवर ने बीजेपी को झटका दे दिया और घर वापसी कर ली। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो तंवर की कांग्रेस में वापसी तो हो गई, लेकिन आगे की राह उनकी आसान नहीं रहने वाली है। फिलहाल तंवर का आखिरी मौके पर बीजेपी को झटका देना चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हरियाणा तक।